जी, हिमांशु जी, पहले तो सबसे पहले अपना करियर मैंने होम ट्यूशन देके शुरू करा। मेरे जो मित्र थे वो वहीं मुझसे पढ़ने आते थे पहले, और पहले साल मात्र 38 बच्चों का विद्यालय शुरू किया। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों यहाँ पे लगातार वर्क कर रहे हैं। अच्छा, मास्टर इंटरनेशनल स्कूल की बात खास। हमेशा 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 नया प्रयास। अब इस नए सत्र में क्या नए प्रयास होने जा रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल, बताइए। मैं इस बार 2 नई चीज़ लेके आया हूँ। मैथ्स इज़ अ गेम, ऐज़ मच यू प्ले, यू विल बिकम द एक्सपर्ट एट दैट। और हमारे यहाँ वॉलीबॉल अंडर 14 इंटर स्कूल चैंपियनशिप होगी और होनी है। तो ऐसे कंपटीशन के इस भारी दौर में ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि यार ये काम नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो कॉम्पिटिशन मेरा किसी से नहीं है, क्योंकि सबका अपना काम करने का तरीका अलग तरीका है और सब चीज़ों फोकस कर रहा हूँ, तो मेरा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। बस सबसे कहना ये है कि सब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखें आपस में। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आज मैं आपको काशीपुर शहर में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले एक व्यक्ति से मिलवाने लाया हूं। जी हाँ, काशीपुर के एक ऐसे व्यक्ति जो एजुकेशन की फील्ड में लगभग बीते 2 दशकों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जनता और पूरे शहर के जो आम लोग हैं, आम या खास लोग हैं, वो मास्टरमाइंड के रूप में जानते और पहचानते हैं। दरअसल इस वक्त मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूं और यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर गौरव गर्ग जी हमारे साथ हैं। अब इन्हें जनता क्यों मास्टरमाइंड के रूप में जानती है, क्या इस मास्टरमाइंड टैग की कहानी है और किस तरीके की इनकी अब तक के संघर्षों की कहानी रही है, इस विषय में बातचीत और चर्चा करेंगे। डॉक्टर गौरव गर्ग जी हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत। धन्यवाद हिमांशु जी, जी। आपने बड़ी पुरानी बात लेके आ गए। मास्टरमाइंड, दरअसल मास्टरमाइंड मेरे कोचिंग सेंटर का नाम हुआ करता है और वहाँ मैं कॉमर्स कोचिंग बच्चों को देता हूँ। बेसिकली जब मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर में था तब से मैं बच्चों को कोचिंग दे रहा हूँ, बच्चों को बीकॉम, एमकॉम, फिर उसके 11th-12th के बच्चों को कोचिंग दी। और शहर के बहुत सारे बच्चों ने मेरे यहाँ पढ़ के टॉप किया है, काशीपुर टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, और बच्चे, कई सारे बच्चे श्री राम इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए। और काशीपुर के तमाम बच्चे जो हैं आज सीए बन के यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, और सब बच्चे बहुत रिगार्ड करते हैं। तभी मेरा नाम मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट से मास्टरमाइंड पड़ गया, और आज भी शहर के कई पुराने लोग मुझे मास्टरमाइंड के नाम जानते हैं। और उसी नाम को कैरी करते हुए मुझे नाम इतना अच्छा लगा, मुझे ये नाम ये कि मैंने अपने स्कूल का नाम भी मास्टर इंटरनेशनल स्कूल रखा। और लोग अब जो ये नाम सुनते हैं पहचान जाते हैं कि ये स्कूल जरूर कहीं ना कहीं गौरव सर का ही होगा, और वो ब्लाइंडली यहाँ विश्वास कर कर मेरे यहाँ बच्चों का एडमिशन कराते हैं। काशीपुर में एजुकेशन के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले डॉक्टर गौरव गर्ग भविष्य में यानी कि आज के समय में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल बना करके बैठेंगे, ये बात मुझे लगता है कि उस दौर में कभी सोची नहीं गई होगी जब आपने इस संघर्ष की शुरुआत की। जी, हिमांशु जी, पहले तो सबसे पहले अपना करियर मैंने होम ट्यूशन देके शुरू करा, और अपने मित्रों को ही पढ़ा के काम शुरू करा मैंने। मेरे जो मित्र थे वो वहीं मुझसे पढ़ने आते थे पहले, और मैं पहले बड़ी दूर-दूर बाइक से जाकर होम ट्यूशन पढ़ाता था, और मात्र ₹400 होम ट्यूशन लेता था मैं उस टाइम पे। और फिर धीरे-धीरे कोचिंग में बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देने लगे। फिर 2, 4, 5, 6 बच्चे ऐसे मेरे पास आए, और वो फिर रिज़ल्ट्स जब मार्केट में आना शुरू हुआ, तो लोगों ने पहचानना शुरू करा कि रिज़ल्ट कहाँ से आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरा बड़ा अच्छा प्रिय स्टूडेंट रहा है मेरा शाफिज़, जो ठाकुर द्वारा में रहते हैं, और वो पहली बार इनकम टैक्स के अंदर 49 नंबर लाया आउट ऑफ 50। और उस बच्चे के जब रिजल्ट आया तो लोगों ने कहा कि टैक्स के अंदर इतने अच्छे नंबर कौन बच्चा कहाँ से ला रहा है। तब लोगों को पता लगा कि हाँ, एक शहर में एक टीचर का नाम मास्टरमाइंड है। और बच्चे फिर वहां से शुरुआत हुई मेरे करियर की। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों यहाँ पे लगातार वर्क कर रहे हैं, और आप यकीन जानिए कि स्कूल के अलावा मैंने कोई और सेगमेंट शुरू नहीं करा, ताकि मेरा कहीं फोकस डाइवर्ट ना हो बच्चों से लेकर। तो बच्चों की चाहे एजुकेशन है, हमने पूरे स्कूल को 3 पार्ट में बाँट रखा है। बच्चों का एकेडमिक, जिसे एजुकेशन आप बोलते हैं, पढ़ाई बोलते थे आप। दूसरा स्पोर्ट्स, जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा बच्चों की कल्चर एक्टिविटी, जिसे इंटर हाउस और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में कन्वर्ट करते हैं, जो बच्चों की ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन करके बच्चों को हमने यहाँ पे बच्चा तैयार करते हैं। और मेन फोकस आज भी डिसिप्लिन पे है, बेस्ड है पूरा, कि मेरे स्कूल आज भी पूरे शहर में फेमस है डिसिप्लिन को लेकर, क्योंकि मैं ही बड़ा बदनाम रहा हूँ डिसिप्लिन और सख्त टीचर के रूप में। इस साल मैं वॉलीबॉल चैंपियनशिप लेके आ रहा हूँ बच्चों के लिए अंडर 14, और कई तरह की एक्टिविटीज हम बच्चों के यहाँ कराते हैं। डांस कंपटीशन में हम कई 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 प्लेटफॉर्म पे हम डांस कंपटीशन जीत के आए हैं बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कोशिश में पूरा कामयाब हो रहा हूँ, और आगे प्रयास करते हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि 100% सक्सेस रहा, लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि 90% मैंने अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को फुलफिल करने की कोशिश पूरी करी है। और कहीं अगर कमी रह गई है तो प्रयास करूंगा कि जनता मुझे एक्सेप्ट करेगी, और आगे बताइए क्या और अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, मास्टर इंटरनेशनल स्कूल की बात खास। हमेशा 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 नया प्रयास। अब इस नए सत्र में क्या नए प्रयास होने जा रहे हैं इसके बारे में भी जरा बताएं। हाँ, बिल्कुल, मैं इस बार 2 नई चीज़ लेके आया हूँ। ये लॉकडाउन के बाद से मैंने देखा कि बच्चों की मोबाइल की यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है,
तो बच्चे की कहीं न कहीं रिटेंशन पावर, अटेंशन पावर कम होती जा रही है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमने मैथ्स पे फोकस करा है और हम एक नया कॉम्पिटिशन लेके आए हैं, आई एम अ मैथ्स मैजिशियन, कि मैं एक मैथ्स का मैजिशियन हूँ। बच्चों के माइंड में हमने कंसेप्ट डेवलप करा है, मैथ्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, मैथ्स इज़ अ गेम। एज़ मच यू कैन प्ले, यू विल बिकम द एक्सपर्ट इन दैट। ये माइंड बच्चों का हमने चेंज करा है हमने, कि मैथ्स को सब्जेक्ट मानिए, गेम मानिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। इसके लिए हमने एक 7 राउंड कॉम्पिटिशन क्रिएट करा है बच्चों के लिए, जो हर महीने कॉम्पिटिशन होगा और बच्चा जो क्वालीफाई करेगा उसको एक टैग दिया जाएगा, आई एम अ मैथ्स मैजिशियन का। और एक हम लेके आए डिस्कवरी साइंस लेके आए हैं बच्चों के लिए यहाँ पर, जिसमें बच्चों को साइंस की नॉलेज थ्रू द प्रैक्टिस बच्चों को सिखाएंगे। जी ये सब चीजें नहीं लेके आए सर हम। जी। चलिए, क्या कुछ नया है ये तो आपने जान लिया, और क्या कुछ ये भविष्य में करने जा रहे हैं इसके बारे में भी इन्होंने बताया। लेकिन सर, अब एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंपटीशन के इस भारी दौर में ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि यार ये काम नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, या कहीं पिछड़ते हुए दिख रहे हैं? नहीं सर, मैं तो आपको बताऊं कि मेरे यहाँ तो लॉकडाउन में भी आप मानिए 2 साल में लगभग 83 एडमिशन्स मेरे यहाँ पे हुए और विथड्रॉल्स 20 भी नहीं थे। तो मेरे पास हर साल स्ट्रेंथ प्लस ही हो रही है। तो कंपटीशन मेरा किसी से नहीं है, क्योंकि सबका अपना काम करने का तरीका अलग तरीका है। और शहर की बहुत डिमांड थी, मेरे पेरेंट्स की बहुत डिमांड थी कि सर 10+2 का स्कूल लेके आइए और अच्छी बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करिए। तो 10+2 का स्कूल ही बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। शायद नया सत्र 26-27 में हम जो है आपको नए स्कूल में आपको बुलाएंगे आपको, और जनता भी देखेगी एक अच्छा स्कूल काशीपुर के लिए। धन्यवाद। जी। तो साथियों, आपने डॉक्टर गौरव गर्ग जी को सुना, जिन्हें काशीपुर के मास्टरमाइंड के रूप में जनता जानती है। इस बात से मैंने शुरुआत की थी, और काशीपुर के मास्टरमाइंड के रूप में अभी ये मास्टर इंटरनेशनल स्कूल चला रहे हैं, और इनका कहना है कि भविष्य में बहुत कुछ खास, और खास से भी ज्यादा खास करने की तैयारी है। फिलहाल ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।